बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग ने पिछले दिनों ही कर दी थी और पहले चरण की सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आज से दूसरे चरण की सीटों पर भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज हम बक्सर से आपको चुनाव का माहौल बताएंगे, जहां की पहले चरण में मतदान होना है। आज हम हैं बक्सर रेलवे स्टेशन पर। बक्सर नई दिल्ली हावड़ा रेलखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। भारत में रेलवे की शुरुआत के दौर से इस रेलवे स्टेशन का वजूद है और परिवहन के दृष्टिकोण से जल मार्ग हो या सड़क मार्ग हो या रेलवे हो, बक्सर एक महत्वपूर्ण जंक्शन माना जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच। बक्सर रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेनों को ठहराव को लेकर लंबे समय से मांग होती रही है और पिछले लोकसभा चुनाव और इस बार के विधानसभा चुनाव को जोड़ दें तो करीब 5 दशक 6 दशक से चली आ रही मांग अब जाकर पूरी हुई है और यहाँ से टाटा के लिए, बिलासपुर के लिए और सिकंदराबाद के लिए लंबी दूरी की ट्रेनें खुलने लगी हैं। तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले रेलवे ने बक्सर से पटना के बीच के जो दैनिक यात्री हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत दी और पटना से बक्सर के बीच एक फास्ट पैसेंजर चलाने की घोषणा की। आज हम उसी फास्ट पैसेंजर में सफ़र कर रहे हैं। अमूमन जिसका निर्धारित समय है 6:30 बजे और 6:30 बजे सुबह बक्सर से खुल के सुबह 9:10 बजे 9:10 पर इस ट्रेन को पटना पहुंचना होता है। आज यह ट्रेन करीब 1 घंटे विलम्ब से खुली है और इसी ट्रेन में आज हम लोग यात्रियों से बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार का चुनावी माहौल क्या है। अपना नाम और परिचय बताइए, कहाँ से हैं आप? संजय शाह, मलियाबाद। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, जी। तारीख निकल चुकी है, पहले ही फेज में आपके यहाँ चुनाव है। 11 तारीख में ना है। 11 तारीख को जी। क्या है माहौल, क्या है? अभी तो हम लोग उस माहौल में नहीं रहते, क्या बताएं, समझो। हम लोग तो अभी आ रहे हैं यूपी तरफ से, 10 दिन पर उधर से आ रहे हैं। अच्छा, अब समझिए कि इधर अब आएंगे, अब तो घर पर जाने के बाद में माहौल बुझाएगा। बिहार की सरकार करीब 20 साल से करीब एक ही दल या एक ही मुख्यमंत्री की सरकार है। बीच में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है जी। कैसे देखते हैं सरकार के कामकाज को आप? अरे जो भी है सरकार का ठीक है कामकाज, ठीक है। तो यही ना कहेगा, सब पब्लिक है, पर है पब्लिक जो चाहेगा सो होगा। बिल्कुल। पब्लिक को क्या महसूस हो रहा है, यही तो जानना चाहते हैं। तो अभी के माहौल में क्या बता रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि अभी तो इधर का माहौल क्या है। तो यूपी में हम लोग गए थे। नहीं तो 10 दिन से गए थे ना आप। हाँ। रोजगार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति क्या देखते हैं? अरे स्थिति जो है सो मैंने ठीक है, बाकी समाज के बदलाव हो जाता तो और अच्छे होता है कि और किसी का जिम्मेवारी मान लिए कि अपना स्थिति होता है क्या? अरे हम लोग का यही ना चाहिए कि शिक्षा बच्चे को मिले, रोजगार मिले, भोजन मिले, यही ना हम लोग का अथी है। और दूसरा का नीति बदलाव होगा तो कुछ बेहतर होगा। जी। सुनील कुमार। कहाँ से रहने वाले हैं? हमारे घर से लाश है, थाना कोचस है। कोचस है। आपके यहाँ भी तो पहले ही फेज में चुनाव है ना? हम लोग का लास्ट में 11 तारीख दूसरा चरण में। कोचस में दूसरा चरण में है। करागत। हाँ, सासाराम में दूसरा। तो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं सरकार के काम काज को आप? कैसे सरकार काम ठीक है चल रहा बा, कोनो दिक्कत नहीं थे। रोजगार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य का कोई मुद्दा? चुनाव में क्या मुद्दा क्या है इस बार? क्या किस चीज पर लोग मतदान करेंगे? नीतीश के सरकार में सब ठीक है चल बा, सर ठीक है चलता। वो राज आई तो और ही राज बेकार हो जाई। ये राज बता ठीक बा, कमा तड़ा खा तड़ा आराम चैन से पड़ल बड़ा। दिन में निकल 12 बजे कहीं बड़ा, कहीं ले चल आव तड़ा। मेरा रू बड़ी सन कहीं ले हुआ, अब आराम से आव तड़ी सन। रात को उतरली सन ट्रेन में तो घर चहुप गई सर, न तो अरे मर रतिये खुनी दिक्कत हो जाई। तो ओकरा से बढ़िया ना बा। ये सरकार ने अभी हाल में जो कई नई योजनाएं लॉन्च की हैं, एक योजना आई है 10,000 रुपये महिलाओं को रोजगार, महिलाओं को दिया है। महिलाओं को रोजगार करने के लिए कि महिलाओं ना घूमिया सिलाई मशीन लेके अपन काम करे,
उन बकरी लेके चरैया सन, पर रोजगार में बाजार रहिया सन, बीड़ा रहिया सन। इससे बदलाव होगा कुछ? अरे काहे कुछ मिलल तो कुछ उन्हीं के आधार पे कुछ मिल काम होइबे ना कही। क्या माहौल है? है माहौल क्या है चुनाव का? अभी तो कोई इसका पता अभी नहीं चल रहा है सर। इसलिए कि अभी लोग अभी जाते नहीं, अब लोग जाएंगे नवंबर जो आएगा ना उसमें घूमेंगे तो उसको पता चलेगा कि किसका माहौल है ज्यादा है, किसका माहौल क्या है, और पता चलेगा, ठीक ना। अभी कोई पता नहीं चल रहा है। आप जन स्वराज के बारे में कुछ कह रहे थे? जन स्वराज के बारे में जन स्वराज मैंने एक बार मैंने आदमी को गया कहता है वो जन स्वराज, हम लोग आरा में गए थे, है ना, आरा में गए थे तो कहा कि इसको हम लोग इसी को बदलाव करना जरूरी है ना। तो इसलिए कहा कि हम यही बात सुने कि बदलाव करना जरूरी है। तो ठीक है भाई, आज बदलाव तो होता तो बढ़िया चल रहा है ना। एक आदमी बैठा देला पर तो वो ठीक ना हो, तो बदलाव होना जरूरी है, ये जन स्वराज के कहना है। हाँ, और हम लोग क्या कहें विशेष बात। हाँ, सरकार ने जो नई बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, हाँ। नई ये ट्रेन शुरू की है, ट्रेन भी नहीं शुरू हुई, हाँ, हाँ। तो इसको कैसे देखते हैं आप? अरे हम लोग क्या कहे कि हम लोग गरीब आदमी किसी तरह से अपना अपना हाल रोजगार करके देते हैं, और सरकार हम लोग कहते कि हम आरक्षण देंगे, क्या आरक्षण देगी, गरीब हम लोग कमाते हैं खाते हैं। हाँ, ये सुना है हमने कि हर मोथी पर जैसे कि मतलब है खाता पर पैसा और समूह से, है ना, 10,000 रुपया सरकार भेज दिया, क्या बकरी पालन के लिए उससे कुछ मतलब लाभ उठाई, मैंने कुछ रोजगार मन करके। इससे कुछ बेहतर होगा ना? हाँ हाँ हाँ, 10,000 रुपया कोई को मिला है, कोई को नहीं मिला है। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं भी मिला है? हाँ, क्यों नहीं मिला है? मैंने किसी आदमी को मिला है या कितना आदमी को अभी नहीं मिला है। अच्छा, तो क्यों नहीं मिला है, कुछ पता चला है क्या? पता भी इसका इसमें कोई कमीशन वमीशन की बात नहीं ना है? नहीं, मैंने कहता ऑयले नहीं, ठीक है। हाँ, कहीं कमीशन वमीशन कोई नहीं ना मांग रहा है? ना 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 ना, कमीशन नहीं, इसमें कोई कमीशन नहीं है। सीधे खाते में आ रहा है? हाँ, सीधे खाते में आ रहा है? हाँ, खाता में आ रहा है, खाता में आ रहा है। जब गांव में शोरगुल हुआ कि नहीं खाता पका पड़ता, तो महिला जाता है तो अपना अपना खाता ले जाकर चेक कराती है, तो किसी को आया है, किसी को नहीं आया है ना। किसी को अंगूठा लगाने पर मतलब लिंक नहीं उठाता है, क्यों? क्यों अभी नहीं आया है। जब उसका आ गया है उनका लिंक उठाता है, वो पैसा निकाल करके लेकर के अब महिला जाती है तो उसको दिखाना पड़ता है, चेक होता है कि इसके लिए अपना पकड़ 10,000 रुपए जो आ रहे हैं, हाँ, हाँ। व्यवस्था बदलेगी, गांव शहर में कुछ लोगों की स्थिति सुधरेगी? हाँ सुधरेगी। हाँ। अमित कुमार नाम है, रोहतास जिला मलियाबाग। अच्छा, बढ़िया बात। हाँ, क्या देखते हैं सरकार के काम काज कैसे देखते हैं? सरकार का काम काज ठीक ही है, लेकिन बदलाव होना चाहिए सरकार के काम काज में। हाँ, जैसे कि किन मोर्चों पर सरकार आपको लगता है कि कमी रह गई या सरकार काम नहीं कर पाई? मतलब अभी हाल ही में मलियाबाग में रोड बना है, चाहे उधर रोहतास जिला में रोड बना है, तुरंत वो रोड पूरा खराब हो गया है। चाहे कहीं पर भी कोई काम हो रहा है वो तुरंत ही खराब हो जा रहा है, तो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। एक ही पार्टी से नहीं होगा कि एक पार्टी हमेशा जीतेगा तो बदलाव करेगा। विकल्प के रूप में कुछ दिख रहा है क्या? विकल्प के रूप में क्या, जन स्वराज तब बोल रहे हैं कि ऐसा करेंगे, युवाओं में नया नया लाएंगे, बदलेंगे, तो एक मौका उनको भी मिलना चाहिए। कृष्णा कुमार। कहाँ से रहने वाले? हम तो राजपुर थाना दवंडिया गांव से रहने वाले हैं, बक्सर जिला का। देखिए, कुछ भी माहौल हो, लास्ट समय जब चुनाव का आता है तो जातिवाद हो भी करता है, क्योंकि अब बिहार है। लास्ट समय कितना भी आप बात कर लीजिए, ठीक ना, जब वो इलेक्शन आएगा, जब एकदम वोट देने के समय आएगा तो कोई आएगा तो यही बोलेगा कि मेरा यह जात का आदमी है, इसी को वोट दो। कुछ भी हो जाए, बिहार है, बिहार कभी नहीं सुधरेगा। आज गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, चाहे नीतीश जी आ जाए, चाहे जन स्वराज आ जाए, कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता जब तक आम जनता का बदलाव नहीं होगा, जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि बिहार में जातिवाद ही सब कुछ करवा रहा है। ये जो सरकार का भी हाल फिलहाल में कई योजनाएं लाई, या सरकार का देखिए, सरकार जो 20 साल उसको आप कैसे देखिए 20 साल में कुछ ज्यादा भी बदलाव नहीं हुआ है देखा जाए तो, क्योंकि और कंट्री को हम लोग देखते हैं और देश को देखते हैं कि महीने 2 महीने में बहुत ज्यादा बदलाव हो जाता है। तो ये 5 साल 20 साल में क्या ज्यादा बदलाव है? बदलाव देखने से भी कोई ज्यादा बदलाव ना है, ठीक। ये जो रोजगार आया है, जो नया नया सरकार हमारा लाई है, स्कीमें लाई है,
10,000 जो है दीदी लोग का मिल रहा है, तो यही हम कहना चाहते हैं कि दीदी लोग तो बिजनेस करेगी, जो हम लोग भाई लोग हैं ये लोग घर में अब खाना बनाएंगे रहेंगे, क्योंकि आरक्षण भी 35% उन लोग का। देखिए पेमेंट बराबर मिलता है, बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है, चाहे किसी के द्वारा बोला जाता है कि लड़का लड़की सब बराबर है, बोला जा रहा है ना। तो आरक्षण में क्यों खाली लड़कियों को मिल रहा है, लड़का क्यों नहीं? ठीक है आरक्षण का बात छोड़िए, पेमेंट तो बराबर है दोनों का। काम भी करना हो तो लड़का लोग को हैवी लोड दिया जाता है, लड़की लोग का कम। उस समय भी सोचना चाहिए ना कि लड़का लड़की बराबर है, हर चीज़ में लड़का लड़की बराबर है, तो हर चीज़ में सोचना चाहिए। और रहा बात हमारे गवर्नमेंट स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का, तो देखिए इसमें गवर्नमेंट का कोई गलती नहीं है, गलती आम जनता के भी है। शंभू कुमार गुप्ता, कहाँ से रहने वाले हैं? रघुनाथपुर। रघुनाथपुर के रहने वाले हैं। तुमराव साहब चढ़े अभी, जी, क्या कुछ करते हैं आप? हमारा बिजनेस है किस चीज़ का? पेंट का। पेंट का बिजनेस। तुमराव में? नहीं, रघुनाथपुर में। अच्छा। बिहार में अभी चुनाव की बेला चल रही है, हाँ, तो हम लोग निकला है जरा कि देखा जाए कि जनता का मूड क्या है, जनता का मूड जहाँ बना है मुझे तो देवे करेगा। क्या मैंने मूल्यांकन कैसे करते हैं मौजूदा सरकार जो है उसके कामकाज को, या जो और बाकी दल है उनके दावों का? नहीं, जो सरकार अभी है वो तो अभी काम सब ठीक चल रहा है। संतुष्ट है? हाँ हाँ। और बाकी ये जो तेजस्वी ने कहा है कि हर परिवार में एक सरकारी वो नौकरी देंगे। तो वो झूठ साच वाला काम नहीं, जो सामने है वो देखिए। जन स्वराज भी कुछ कह रहा है। कहना दीजिए, इलेक्शन आएगा कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, बाकी जो है अभी रास्ता जो दिखला रहा है उसी को हम लोग देंगे। कहाँ से हैं सर आप? रामगढ़ से। कहाँ से? रामगढ़। कैमूर ना? बिहार में चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है, आज से आपके यहाँ नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। क्या माहौल? ठीक है, मैंने कुछ बदलाव जैसा दिख रहा है या जैसा है वैसा ही रहेगा, क्या लग रहा है आपको? भविष्य बताएगा। अभी सरकार के जो मौजूदा सरकार है उसके काम को कैसे देखते हैं आप? 10 में कितने नंबर देंगे? ठीक है, 10 नंबर, अगर फुल मार्क्स 10 हो और बिहार सरकार को देना हो तो कितने नंबर देंगे आप? 10 को देंगे। 10 में 10 देंगे, कहीं कोई कमी नहीं। और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हर परिवार को एक नौकरी देंगे, नौकरी नहीं मिल रही है इस सरकार में, स्वास्थ्य शिक्षा बदहाल है, जन स्वराज वाले भी कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस का भी कुछ कहना, उसको कैसे देखते हैं? हम लोग तो नौकरी कर मिलेगा तब ना। विश्वास नहीं हो रहा क्या उनके बातों पर? उनका तो कहना है कि पिछली बार हम आए थे तो 5 लाख नौकरी दिए हैं। 5 लाख कहाँ दिए, कम दिए हैं। कौन दिया? इस बार आएंगे तो देंगे ज्यादा। हो सकता है दे सकते हैं, हो सकता है दे सकते हैं।